नित्यं प्रणमामि नित्यं प्रणमामि नित्यं। बोलिए बाहुबली भगवान। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, वर्तमान पट्टाचार्य संत श्रोमणि गुरुदेव आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य परम उपकारी दीक्षादाता गुरुवर दया सागर जी महाराज की। 11 बजने को आ रहे हैं, घड़ी बीतती जा रही है। आपने बहुत कुछ सुन लिया है। प्रत्येक नारी जीवन कितना आवश्यक है, ये आपके सबने व्यक्त किया। सबकी अपनी शैली, अपना व्यक्तित्व, सबने आपके मन को छू लिया। आपने तालियों से स्वागत भी किया, परंतु मैं प्रारंभ में आप सीधी आक्रमणबाजी करती हूँ। क्या इतनी ओजस्वी जोशीली बातें सुनने के बाद इस हाल के अंदर कोई ऐसा है कि जो आज ये संकल्प करे कि हम अपने जीवन में भ्रूण हत्या नहीं कराएंगे? बस भारत की यही एक कमजोरी है। बहुत जोशीली बातें सुनते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट, पुरस्कार भी दिए जाएंगे, परंतु जब व्यवहारिक भूमि पर धरातल आएंगे तो शून्य शून्य नजर आते हैं। हमारे जितने भी आंदोलन है, जितनी भी क्रांतियां हैं, सब कागजी होती है, शाब्दिक होती है, वैचारिक नहीं होती है। इतना सुनने के बाद भी किसी के मन में कोई एक विचार आया क्या? प्रश्न उठा था कि लड़कियों ने बोला, लड़कों ने नहीं बोला। मैं ये कहती, ये विषय सिर्फ प्रतियोगिता का विषय तो बन गया है, परंतु चिंतन का विषय नहीं बना। इसी विषय को जन सामान्य तक पहुंचाया जाए, हर व्यक्ति इसे सुने, इतनी जागृति तो आ गई है, परंतु इसे जीवन में आत्मसात करें, ये जागृति नहीं आती है। प्रत्येक वक्ता ने ये कोशिश किया है, ये प्रयास किया है कि नारी आवश्यक है। ये आपके दिल दिमाग में वो बैठाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु मैं ये कहती हूं कि जैसे हवा, पानी, भोजन के बगैर मानव संस्कृति का अस्तित्व खतरे में है, बल्कि असंभव सा लगता है, ठीक इसी प्रकार नारी के बगैर मानव संस्कृति का अस्तित्व भी खतरे में असंभव है। परंतु प्रश्न ही आता है कि आखिर ये समस्या खड़ी क्यों हुई? नारी समाज में कितनी आवश्यक, इसमें आपने बहुत सुना, परंतु समस्या खड़ी क्यों हुई? समाधान क्या? समस्या है, इस चीज का एहसास हो गया। नारी समाज में आवश्यक है, दो बातों पर बहुत जोर दिया गया, पर प्रश्न समस्या ने जन्म लिया क्यों? और वर्तमान की परिस्थिति में इसका समाधान है क्या? इस समस्या को जन्म देने वाली नारी ही है। क्यों? कि जब दाम्पत्य जीवन प्रारंभ होता है, स्त्री, पत्नी, महिला, कुछ भी कहा जाए, जब हर बात के लिए पुरुष को तैयार कर लेती है,
तो क्या स्त्री को जन्म देने के लिए, स्त्री के जन्म पर पुरुष यदि आपत्ति उठाता है तो इसमें महिला की ही कमी है। लोहा लोहे को काटता है, ये बात आज पूर्ण रूपेण चरितार्थ हो रही है कि स्त्री स्त्री की नाशक विनाशक बन रही है। जब पुरुष को भी जानकारी नहीं रहती है, स्त्री गर्भवती होती है, चुपके चुपके पहले वह परीक्षण करा लेती है कि बालक है या बालिका, फिर पुरुष के सामने गिड़गिड़ाती है। पुरुष तो चाह ही रहा था और वही समस्या जन्म ले लेती है जिस समस्या पर हम आप विचार कर रहे हैं। वास्तव में बेटी बचाकर देश ही नहीं बचाना। मैं तो ये कहती बेटी बचाओ विश्व नहीं, मानव संस्कृति बचाओ। क्योंकि स्त्री के अभाव में मानवीय सभ्यता, मानवीय संस्कृति, मानव जीवन की परिकल्पना होती ही नहीं है। फिर भी न मालूम क्यों यह स्त्री ही आज स्त्री की शत्रु बनकर बैठी है। नारी क्या मालूम क्या सोचती है। यदि आपने छोटी सी कहानी पढ़ी होगी, बहुत बार पढ़ी होगी, वो कहानी पढ़ी होगी, परीक्षा में लिखकर नंबर 1 भी पास किया होगा, परंतु चिंतन नहीं किया। आपने सुना होगा कि जंगल में एक हिरनी अपने बच्चों के साथ घास खा रही थी। शेर आया, शेर पकड़ने लगा। हिरनी ने कहा तुम मुझे खाना ही तो चाहते हो। उसने कहा, तो कहती मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ तुम मुझे 10 मिनट के लिए छोड़ दो, मैं वापस तुम्हारे सामने आऊंगी। शेर पूछता क्यों? तो कहता छोटा सा सद्य शिशु, 1-2 दिन का जन्मा बालक घर पर है, मुझसे दूध पिलाकर आ जाओ, फिर तुम मेरा शिकार कर लेना। क्या कहती है वह हिरणी? कहती कि मुझसे दूध पिलाकर आ जाओ तो मेरा शिकार कर लेना। आज स्त्री के अंदर से मातृत्व भाव मरता जा रहा है। स्त्री नहीं चाहती कि कोई एक स्त्री जन्म ले, स्त्री ये चाहती कि पुत्र ही जन्म ले और ख्वाब देखती है मेरा बेटा कम से कम 10-20 लाख का पैकेज कमाएगा और एक दुल्हन लेके आएगा। दुल्हन कहां से आएगी? दुल्हन कहां से आएगी? सब आप बेटी को जन्म देना नहीं चाह रहे तो दुल्हन कहां से आएगी? सासू कहां से बनेंगी आप? दादी कहां से बनेंगी आप? चिंतनीय बिंदु है ये। जब हमारी सीमित सोच रहती है तो बहुत सी समस्याएं खत्म हो जाती है, खड़ी हो जाती है। कंप्यूटर का एक स्विच डिस्टर्ब हुआ कि कंप्यूटर टाएं ऐसा ही यदि समाज का एक अंग असंतुलित होता है तो मानव जीवन रूपर कंप्यूटर अव्यवस्थित हो जाता है। जब बेटी नहीं होगी तो बहन भी नहीं होगी, बेटी नहीं होगी तो बुआ भी नहीं होगी। सोच लीजिए आप, नारी के 3 रूप है। नारी के आप 3 रूप हैं जिनमें सब रूप समा जाते हैं। नारी का पहला रूप होता है लक्ष्मी, जो आपकी कमाई हुई लक्ष्मी को व्यवस्थित रखती है। आपकी कमाई हुई लक्ष्मी को व्यवस्थित रखती है, घर को स्वर्ग जैसा बनाती है। और उसका दूसरा रूप होता है सरस्वती का, बच्चों को पढ़ाती है। पति अंगूठा छाप मिल गया तो उसको भी सिग्नेचर करना सिखा देती है। वैसे आजकल लड़कियां उनसे शादी करती नहीं है, फिर भी कम से कम पति के रूप में अंगूठा छाप तो नहीं मिलता है, पर यदि सर्वेंट के रूप में अंगूठा छाप मिल जाए तो उसे भी सिग्नेचर करना सिखा देती है, परिवार को सुसंस्कार देती है। तो स्त्री का सरस्वती रूप है।
और स्त्री का तीसरा रूप है वह दुर्गा चंडी बन जाती है। दशहरा आ रही है, दुर्गा जी की पूजन होगी, पर मैं ये कहती मिट्टी की दुर्गा नहीं चाहिए, आज चाहिए जीवंत दुर्गा जो कम से कम अपने वंश को नष्ट ना करे। और प्रत्येक नारी ये सोचे कि यदि मैंने किसी नारी की हत्या की है तो वास्तव में संस्कृति की हत्या कर रही हूं, मानव सभ्यता की हत्या कर रही हूं। और नारी यदि इतनी जागृत हो जाएगी, ये समस्या सरकार शासन नहीं मिटा सकता। इस समस्या का समाधान सत्य की अनुभूति है। इस सत्य को आप अनुभूत करें कि मानव जीवन में नारी आवश्यक है। नारी शब्द का थोड़ा सा विच्छेदन कर दीजिए। ना अरियन होता है शत्रु, नारी किसी की शत्रु नहीं है। जब बाल्यावस्था में होती है तो माँ के मन को मुदित करती है बाल क्रियाएं करके, और जब पढ़ने का समय होती है तो होशियार बन के कुल का गौरव बढ़ाती है, तब भी वह किसी की शत्रु नहीं बनती। और जब पत्नी का रूप होता है तो वह नए परिवार में एडजस्ट हो जाती है। लोग कहते हैं अरे हम भाई भाई बहुत अच्छे रहते थे, इस महिलाओं ने आके घर बिगाड़ दिया। मैं तो पुरुषों को चुनौती देती हूँ कि स्त्री पर घर में रह के आ जाती है, पर कोई पुरुष घर जमाई बन के बता दे। अगर वो घर जमाई बन भी जाता है तो सास ससुर अलग रहते हैं, अपनी पत्नी को लेके अलग रहता है। पर महिला वह गुण वाली होती है कि संसार से परायापन का एहसास करते हुए जन्म लेती है। जब गर्भ में स्त्री आ गई, नारी आ गई, बालिका आ गई, माँ बाप का परायापन हो जाता। परायापन के साथ जन्म लेती है, परायापन के साथ पलती है। माँ बाप ही कहते इसे तो पराये घर जाना है, बेचारी परायेपन के साथ पलती है। और जब पराये घर में पहुंचती है तो कहती है तो पराये घर की है, फिर भी वह उस घर को स्वर्ग बना देती है। और जब वृद्ध हो जाती है, खुद की बहू आ जाती है, तब भी वह यही कही जाती है ये तो पराई घर की है और अब तो जाने वाली है, ये तो पराई होने वाली है। मृत्यु को प्राप्त करेगी, मरण को प्राप्त करेगी। सारी जिंदगी परायेपन का, बेगानेपन का एहसास करते हुए भी स्त्री सारा जीवन समर्पण में व्यतीत कर देती है। स्त्री पराये घर में रह सकती, पुरुष नहीं रह सकता। एक स्त्री का पति मर जाए, 3-4 बच्चे जितने सबको पढ़ा लिखा कर योग्य बना देगी, परंतु यदि पत्नी मर गई तो पति महोदय की क्या स्थिति होती है आपको मालूम है। खाने के लाले पड़ जाते हैं। वह पराए घर की नौकरी करके फिर बच्चों को तैयार कर देती है, परंतु यदि मां मर जाए, कोई ये नहीं कहता है कि मां ना मरे, मां रहे, मां के बिगड़ भी बच्चे पल जाते हैं, नहीं पलते हैं। बाप के बिगड़ तो पल जाते हैं, परंतु मां के बिगड़ बच्चे पलते नहीं। तो ये मानव जीवन में, सामाजिक जीवन में स्त्री की भूमिका है। परंतु प्रश्न है कि आज विश्व के अंदर सिर्फ 3 या 4 देश हैं, संपूर्ण विश्व में 3 या 4 देश हैं जहां पर पुरुषों से अपेक्षा स्त्री की संख्या ज्यादा है। भारत एक धार्मिक देश है, चाहे वो जैन धर्म के अनुयायी हो, चाहे वैदिक धर्म के अनुयायी हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म के अनुयायी हो या इस्लाम धर्म के अनुयायी हो, पर भारत एक धार्मिक आध्यात्मिक देश है। भारत आध्यात्मिक देश है, अहिंसा प्रधान देश है। उस देश में यदि इस प्रकार की पारिवारिक हिंसा होती है तो बड़ा कलंक है हमारे लिए। ये पारिवारिक हिंसा है, संपूर्ण परिवार
बेटा बहू घास नहीं डाल रहे हैं, घर में बैठने के लिए ड्राइंग रूम में बैठने नहीं देते, परंतु जब एक बच्ची के मारने की बात होती तो बुद्धि माँ जी भी ऐसी गला हिला के कहते ठीक ही तो है। लोग कहते हैं कि वंश बेटा से चलता है, मैं कहती कोई अकेला बेटा वंश चला के बता दे। बेटा वंश बेटे से नहीं चलता है, बेटा और बहू दोनों के मिल से वंश चलता है। तो जब बेटे के साथ बहू भी चाहिए, अकेला बेटा यदि वंश चला देता तो शायद आप इस संसार में स्त्री का अस्तित्व नहीं रहने देते। ये तो वंश चलाने के लिए तुम्हें बेटियां चाहिए, इसीलिए बेटी का रूप तो स्वीकार नहीं है पर बहू का रूप स्वीकार है। ये है नहीं बात पागलपने की, बहू तो चाहिए परंतु बेटी नहीं चाहिए। पर याद रखो किसी की बेटी किसी की बहू बनती है। ये जब आप सोचना चालू कर देंगे, हर महिला ये सोचने लगेगी कि मैं कभी दुल्हन बन के आई थी तो मेरी बेटी भी तो किसी के यहाँ दुल्हन बनकर जाएगी। और बेटा ये पुरुष वर्ग ये सोचने लगे कि मैं किसी की बेटी लाया हूं तो मेरे को भी तो किसी को बेटी देना पड़ेगी। जिस दिन ये सोच चालू हो जाएगी, अपने आप संतुलन बैठ जाएगा। पर संतुलन जब विचार जब एकांगी होता है, जब विचार एकांगी होता है, एक पक्षीय होता है तो बात बिगड़ने लगती है। जैनाचार्य वीरसेन स्वामी ने चेतन मंगल और अचेतन मंगल बताए। चेतन मंगल मीन्स जिसमें जीव है, अचेतन मंगल जिसमें जीव नहीं है। तो अचेतन मंगल कलाशय ये सब अचेतन मंगल। चेतन मंगल में कुंवारी कन्या गिना है, कुंवारा लड़का नहीं गिना गया है। कुंवारी लड़की को मंगलकारी माना है, कुंवारे लड़के को मंगलकारी नहीं माना है। विश्व की संस्कृति में लड़की अपने आप में मंगलकारी है। दूसरी बात आपको बताऊं, अभी नवरात्रा प्रारंभ हो जाएगी और नवरात्रा विसर्जन होने के बाद कन्या को जीवन कराते ना, लड़कियों को भोजन कराते ना, है? किसी कन्या को जीवन नहीं कराता कोई, लड़कों को जीवन में नहीं बुलाया जाता, लड़कियों को ही बुलाया जाता है। ये बात सिद्ध करती कि लड़की अपने आप में मंगलकारी है। तो इस प्रकार हम इतिहास को पकड़ के देखें कि परिवर्तन बहुत बार आए। जब मनुष्य जिस विचारधारा से प्रभावित हो जाता है, मेरी अपनी सोच मेरा अपना चिंतन है, इस समस्या के दो कारण हैं। एक तो दहेज प्रथा। जब लड़की के लिए दहेज मांगा जाता है तो माँ बाप के सामने समस्या होती है कहां से लाए। और दूसरी समस्या है टीवी पर परोसा गया खुला सेक्स, जिसमें लड़की आज असुरक्षित है। माँ बाप सोचते लड़की को जन्म देकर मैं कौन सी समस्या मोल ले लूं। लड़की असुरक्षित होती है, लड़की समस्या नजर आने लगती है, तब उनके जन्म पर रोक लगने लगती है, किसे जन्म ना दिया जाए। दहेज जैसा विकराल रूप कहां से ले वो दहेज, तब सोचते लड़की नहीं चाहिए। दूसरी समस्या, लड़की आज सुरक्षित नहीं है। टीवी पर दूरदर्शन पर खुली अश्लीलता परिस्थिति का शिकार करते हैं तो लड़की असुरक्षित महसूस करती है। आज पेपर में आप पढ़िए, हर 2.5 मिनट के अंदर एक बलात्कार होता है। जब ऐसी परिस्थिति होती है तो सोचने लगते लड़की ना हो तो ज्यादा अच्छा है। ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। हमें इसमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि हम लड़की के अंदर इतना साथ भरें, उसे इतने अच्छे संस्कार दें कि वह पुरुष के द्वारा, विषम लिंग के द्वारा उसका शोषण न किया जाए। इतनी हम उसे सुसंस्कार दें कि वह उसका शिकार होने
पर जोर से प्रतिकार करें। और आपने जो अन्य कारण बताए वह तो हमेशा से होते आए। कितनी लाख कोशिश करो, विज्ञान का युग कहीं भी चला जाए, ये बात ठीक है कि महिला प्लेन भी चला रही है, ट्रेन भी चला रही है। आपने कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ा था कि बॉम्बे की लोकल ट्रेन चलाने वाली थी सुरेखा पाटिल। प्लेन चलाओ, ट्रेन चलाओ, घर तो चलाती आई रही, जो सबसे मुश्किल है। प्लेन चलाना बहुत सरल है, पर घर चलाना सबसे कठिन है। वो घर आप चला रही हैं, परंतु ये मानव स्वभाव है, कटु सत्य है। पुरुष कितना भी पाश्चात्य संस्कृति को स्वीकार कर ले, कितना हैंड्सअप इंसर्ट करके घूमे, परंतु पुरुष का ये मानव स्वभाव है कि वह स्त्री पर शासन करना चाहता है। ये मानव स्वभाव साइकोलॉजी बेस पर है। मनुष्य के अंदर ये भावना है, जन्मजातगत ये भावना रहेगी। इस दूरी को कभी खत्म कोई नहीं कर सकता। परंतु आज हमारी मुख्य समस्या है कि स्त्री का, नारी का जो समाज में या लड़की का जो असंतुलन हो गया है, ये कितनी समस्याओं को जन्म देगा, कितनी समस्याओं को जन्म देगा। आप सोच लीजिए, वैसे परिवार छोटे होने से हमारे बहुत से रिश्ते अपने आप खत्म हो गए। मौसी तो खत्म हो गई, एक लड़का एक लड़की, मौसी तो खत्म हो गई ना। जो मासी, क्या बोलते हैं आप? मासी, इसका संधि विच्छेद कर दो आप। मासी, माँ जैसी है जो, मतलब एक बेटा एक बेटी होने लगा तो मासी का रिश्ता तो खत्म हो गया।